आज का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जिसमें बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं कि महिलाएं कि दीदी हम कुछ करना चाहते हैं, हमें कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे हम अपने घर में कुछ अर्निंग कर पाएँ, हम अपने हस्बैंड को, अपने परिवार वाले लोगों को थोड़ा सहयोग कर पाएँ। इस तरह के तमाम कमेंट मेरे पास आ रहे हैं और इसलिए आज ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से ऐसे काम हैं जो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन औरतें करके अर्निंग अच्छा खासा कर सकती हैं, वो भी अपने घर से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि आखिर महिलाएं घर बैठे कैसे पैसे कमाएं। और ये जो आपको ये वीडियो मैं देने वाली हूँ, पहले ही वीडियो स्टार्ट होने से पहले मुझे 5 ऐसी चीज़ें कहनी है जिस पे आपको ध्यान देना है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो 5 चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ ये कि आपके पास कम से कम 2 या 3 घंटे का समय होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आपके अंदर धीरज होना चाहिए। ये नहीं कि अभी हमने काम स्टार्ट किया है और तुरंत हमें पैसे अर्निंग नहीं हो रहे हैं, हमने 1 महीना कर लिया, हमने 2 महीना कर लिया, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर थोड़ा आपको धीरज रखने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़, आत्मविश्वास होना चाहिए आपको, ये कि हम जो कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं और आगे जाके हमें इस काम में सफलता मिलेगी। और चौथी चीज़ ये है दोस्तों कि आपके पास एक अच्छा फ़ोन होना चाहिए। अच्छा फ़ोन कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप 50,000 1 लाख का फ़ोन लीजिए। नहीं, आप 10-15 हज़ार का भी फ़ोन ले सकते हैं, लेकिन एक अच्छा फ़ोन इसलिए होना चाहिए कि उसमें जो वीडियो की क्वालिटी होती है, ये सारा कुछ आना चाहिए अच्छे से। और पांचवी बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि आगे जो जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगी उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा और उस पर ध्यान देने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना चाहिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अपने ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको जितने मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट होता है दोस्तों कि केक और बिस्किट बनाने का काम बहुत जो महिलाएं हैं वो घर से कर रही हैं। देखिए, ऐसा है ना कि आजकल खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए अलग अलग, मतलब ऐसा नहीं है कि एक पहले एक जन्मदिन पे ही केक कटते थे, लेकिन अब आए दिन कोई भी इवेंट होता है उसमें एक केक को मंगाना, ये मतलब परंपरा बन गई है। न्यू पीढ़ी में, ये नए जनरेशन में एक परंपरा बन गई है कि केक कटिंग होगा। तो केक कटिंग की जिस तरह से डिमांड बढ़ी है कि हमें केक चाहिए, तो इसके लिए हमें अच्छा खासा एक व्यापार भी मिल गया है। अगर आपने थोड़ी भी कुकिंग की, आपको पता होगी कि केक कैसे, बेकिंग के काम में केक कैसे बनाते हैं, केक को कैसे डेकोरेट करते हैं, तो आप थोड़े से वीडियो वगैरह देख के अपने मोबाइल की मदद लेकर और आप उसमें अपने इस स्किल को और इन्हेंस कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो काम है ये घर बैठे होता है और इसमें मैं अभी आपको बताऊंगी कि आपको कैसे इसमें स्टार्टिंग करनी है। और कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये महीना तो एक औरत घर बैठे आराम से कमा लेती है। लेकिन इनिशिएट आपको लेना ये है कि अगर आप किसी अपनी सोसाइटी में या अपने अड़ोस पड़ोस में, आपको अपना ऐड खुद करना पड़ेगा। आप अपने व्हाट्सएप पे, आप किसी को अगर भेज नहीं सकती हैं तो व्हाट्सएप पे मतलब सिंपल स्टेटस, आजकल स्टेटस लगाने का एक जो प्रथा है, तो आप स्टेटस लगाइए, तरह तरह के केक बना के उसका कुछ वीडियो अपलोड कीजिए। उससे क्या होता है ना कि जो आपके जान पहचान के लोग हैं उनको पता चलेगा कि यहाँ बेकिंग का भी काम होता है। और स्टार्टिंग में जब भी हम कोई काम करते हैं ना, हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है, तो उस समय हमें ज़्यादा मार्जिन लेके नहीं चलना चाहिए कि मतलब हमारा इतने का हो रहा है और इस पर हम कम से कम 500 या 1,000 रुपया कमाएंगे, ये मार्जिन लेके नहीं चलना चाहिए। जितना में आपका सारा लागत निकल जाता है और कुछ आपका मेहनताना, और इसके अकॉर्डिंग अगर आप लेके चलिएगा तो आपका, क्योंकि पहले आपको क्या है ना, आपको अपना ऐड करना है और जब आपका एक बार ऐड हो जाएगा ना, तब आप उस रेट को बढ़ा सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको अपनी क्वालिटी पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर एक बंदा केक अगर किसी के घर में कटता है ना, तो वहाँ अगर 10 परिवार या 5 परिवार भी खड़ा है तो वो केक के टेस्ट से ये पता करेगा कि ये केक कहाँ से आया था, और वो नेक्स्ट टाइम भी आपके वहाँ से आप ऑर्डर देना ज़्यादा पसंद करेगा। तो दोस्तों, ऐसे करके बिजनेस बढ़ता है। तो स्टार्टिंग में अगर हम सोचेंगे ना कि हमने मतलब 10,000 रुपये खर्च किए और हमें 1 लाख आ जाए, तो ये थोड़ा सा ऐसा नहीं है।
थोड़ा टाइम लगता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, और ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, घर से हम पैसे कमा सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है जो पुराने ज़माने से ये चीज़ आ रही है, सिलाई कढ़ाई अगर आपको आता है तो आप उससे बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, और कहीं भी आप पैसे कमा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सबको सिलाई की ज़रूरत होती है और सब सोचते हैं कि हाँ हमें कोई अच्छा टेलर मिल जाए। लेकिन इसके लिए भी आपको ये करना है कि आपको सिलाई आती है, लेकिन साथ के साथ नए ज़माने में कुछ नए नए डिज़ाइन जो होते हैं ना वो भी बनते जा रहे हैं। तो हर कोई ना ऐसे चीज़ों पे के ट्रेंड की तरफ बहुत जाता है, और अगर आपने नया स्किल अपने अंदर डेवलप कर लिया, जैसे सिलाई आपको आ रही है लेकिन थोड़ा बहुत अगर अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर लिया, कुछ नए डिज़ाइंस जो हैं वो अगर आप बनाने लगी, तो आपका जो ऐड है वो बहुत अच्छी तरह से होगा और आप इसमें बहुत पैसे कमा सकती हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मतलब 20-25 हज़ार, क्योंकि ये सब आपका अपना एक बिजनेस हुआ, और बिजनेस में पैसे कमाने का कोई भी सीमा नहीं होता है। अगर हम कहीं नौकरी करते हैं तो हमारी एक सैलरी फिक्स होती है कि हमें मंथ में इतनी सैलरी मिलेगी, और उसके अकॉर्डिंग हम 30 दिन करते हैं। लेकिन बिजनेस एक ऐसा चीज़ है ना कि अगर बिजनेस एक बार चल गया ना तो 30 दिन में ऐसा नहीं है कि आपको लिमिटेड अमाउंट मिलेगा, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि आपको कितने पैसे वहाँ से मिल सकते हैं। लेकिन काम यहाँ पे ये करना है दोस्तों कि हमेशा अपने स्किल पे, अपने आप पे हमें वर्क करना है कि ये चीज़ तो हम जानते हैं, आगे का जो चीज़ है वो हम कैसे समझेंगे। अच्छा, अब बात आती है कि कैसे इस रोजगार को बढ़ाएंगे। तो उसके लिए फिर यही चीज़ है दोस्तों कि जैसे आपके जान पहचान में या आपके कोई रिलेटिव ही हैं, अगर आपको कपड़े देते हैं तो उनके कपड़े की सिलाई कीजिए। तो अगर वो अच्छा हुआ तो वो मतलब पक्का है डेफिनेटली कि वो अपने समाज में जाके आपका नाम लेंगे, और नाम लेने से आपका प्रचार बढ़ेगा और धीरे धीरे करके आपका ऐड होगा। जब एक बार आपका नाम हो जाए ना तब पैसे बढ़ाने की सोचिएगा, इनिशियली हमेशा पैसे कम रखिएगा। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि घर से ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ा के भी हम पैसे कमा सकते हैं। देखिए, ट्यूशन एक ऐसा मतलब रोजगार है ना जो न कभी पुराना हुआ था ना कभी पुराना होगा। आज भी हर घर में महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, परिवार पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी उनको एक टाइम में 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए अपने बच्चे को दूसरे के पास भेजना ही पड़ता है। रीज़न ये नहीं है कि उन्हें पढ़ाना नहीं आता है उनके घर के लोगों को, रीज़न यहाँ पे ये है कि दोस्तों वो जो बच्चे होते हैं ना वो अपने घर के जो भी इंसान है उनसे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, पढ़ाई नहीं करेंगे, या फिर डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, या थोड़ी देर पढ़ेंगे चलो उसके बाद मोबाइल देखना, टीवी देखना, ये सब करने लगते हैं। तो उसी चीज़ से पेरेंट छुटकारा पाने के लिए उसको ट्यूशन भेजता है, और ट्यूशन में ऐसा है कि बच्चा कम से कम डिसिप्लिन में भी तो सामने जो ट्यूशन दूसरा इंसान पढ़ा रहा है उससे डर के तो रहेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे ये है दोस्तों कि आपको, अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं या आप स्टूडेंट भी हैं तो आप ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। अच्छा हाँ, इसमें भी वही चीज़ होता है, अगर आपके पास एक बच्चा आ रहा है ना तो डू स्टार्ट, आप स्टार्ट करने लगिए। बेशक आपको लगेगा स्टार्टिंग में कि एक बच्चे के लिए हम इतना पैसा क्या, इतना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं, थोड़े से पैसे के लिए हम क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है जब वो एक बच्चा क्या कहीं से निकल के आपके घर तक आएगा ना, उस रास्ते में कम से कम उसको 2-3 परिवार देख रहा है और वो पता करेगा कि ये कहाँ ट्यूशन जा रहा है, इसका रिजल्ट कैसा हो रहा है। तो एक बच्चे से 2 बच्चे 3 बच्चे होने में टाइम नहीं लगता है, तो थोड़ा धीरज तो रखना ही है हमें। और हाँ, जब आप पढ़ाएं तो पढ़ाना जो है वो बहुत आसान काम नहीं है, पढ़ाने में भी बहुत मशक्क़त होती है। तो जब भी जो भी काम करें, चाहे आप सिलाई बुनाई का करें चाहे पढ़ाई का करें, ऑनेस्टी से और बहुत अच्छे ढंग से कीजिए ताकि आपका कस्टमर जो है वो बढ़ता जाए। चौथी चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि बुटीक वगैरह भी खोल के औरतें अच्छा खासा पैसा कमाती हैं। बुटीक खोलने में क्या है कि आजकल मैंने कहा ना कि आजकल सभी कोई फैशनदार हो गए हैं, सबके पास पैसे हो गए हैं, और सब जैसे छोटे छोटे इवेंट में भी जाते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है कि हमारा ये ड्रेस होना चाहिए, या हमें ऐसे करके सज के यहाँ पे मेकअप करके हमें जाना है। तो ये जो है ना, ये इसमें आप पैसे बहुत अच्छे से कमा सकते हैं। इसमें करना क्या है कि आपके पास पैसे हैं, आपने अपने
अपना बुटीक खोल दिया है और आप ऑनर हैं, तो आप एक दो बंदों को हायर कर लीजिए। आपको वो काम नहीं आता, आप हायर कर लीजिए। आप किसी से मेकअप का काम कराइए, किसी को आप जैसे कि जो वो कपड़ा चाह रहा है वैसा क्लॉथ स्टिच करने के लिए रख लीजिए। ऐसे करके दो तीन लोगों को आप अपने अंडर रख सकते हैं। और ये जो बिज़नेस होता है ना, ये आजकल आए दिन शहर में इसका चलन है, बुटीक का ये चलन है कि इससे बहुत फ़ायदा होता है। और इससे जो लोग होते हैं ना, वो एक बार, मैंने कहा ना, एक बार कोई भी काम देखता है और वो काम जो है ना, वही आपका जाके आगे प्रचार करता है। धीरे धीरे काम अपने आप मिलने लगता है। तो यहाँ पे ये है दोस्तों कि बुटीक वाला जो ये मतलब मैंने स्टेप बताया है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे भी हम महिलाओं को रोजगार मिल सकता है। लास्ट पॉइंट यहाँ पे ये है दोस्तों कि टिफ़िन सर्विस। टिफ़िन सर्विस में ऐसा है कि जैसे कि आप कोई भी सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में एक और 10 ग्रुप्स तो रहते ही हैं, तो उस ग्रुप्स में अपना ऐड कीजिए, आप खुद ऐड कीजिए कि हमारे पास ये हमारा मेन्यू है, उसकी ये रेट लिस्ट है और इस वीकेंड पे हम ये स्पेशल दे रहे हैं। ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये बहुत आजकल चलन में है। मुझे जैसा लगता है ना कि आजकल सबसे एक चीज़ जो होता है ना कि बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं कि घर में खाना बनाना वो भूल चुकी हैं, क्योंकि वो जॉब करती हैं, वो उसके लिए मेड हायर कर लेती हैं कि हमारा आके आप इवनिंग में या मॉर्निंग में हमारा खाना बना लीजिएगा। वो मेड हायर कर लेती हैं। बहुत लोग तो ऐसी चीज़ खोजते हैं कि कहीं मुझे टिफ़िन सर्विस मिल जाए जो हमें मतलब टाइम पे खाना दे दे और हमें घर का खाना मिल जाए। तो ये ऐसा है ना दोस्तों कि ये बिज़नेस बहुत चलेगा अगर इस बिज़नेस को आप अच्छे से आप दिखा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, मैंने स्टार्टिंग से हर एक पॉइंट में ये कहा कि जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें हमें हर एक चीज़ पे ध्यान देना होता है कि हमारी क्वालिटी क्या है, हम कितने रेट रख रहे हैं। उसी तरह से अगर हम ये टिफ़िन वाला बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें जैसे ऐसा है कि हमारा जो यूटेंसिल्स वगैरह है वो क्लीन है, मतलब हेल्थ एंड हाइजीन जो है वो हर चीज़ को देख के हमें काम करना होता है। हमारा रेट कम है, हम घर से अच्छा खाना देते हैं। टेस्ट जो होता है, वो टेस्ट जो होता है, इस चीज़ का बहुत मतलब ध्यान रखा जाता है टिफ़िन में। अगर एक बार आपका स्वाद किसी को लग गया तो उसके बाद आपका समझिए कि बल्ले बल्ले है और बार बार आपको ऑर्डर आएंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है दोस्तों। और आज के वीडियो में मैंने 5 ऐसे काम बताए जिससे महिलाएं घर बैठे ही पैसे कमा सकती हैं। लेकिन ऐड आपको अपना खुद करना है, आपको थोड़ा धैर्य भी रखना है कि तुरंत ऐसा नहीं है कि आपने आज अपना स्टार्ट किया और आपको तुरंत ऑर्डर मिलने लगे। आजकल ये क्लाउड किचन का भी बहुत चलन है कि घर से ही लोग जो ये खाना पीना बनाते हैं या रेस्टोरेंट वाला ऑर्डर करवाते हैं कि मतलब हम आज का हमारा ये मेन्यू है, हम ये डिश रेडी करते हैं। ये बहुत ही चलन में है और लोग अच्छा खासा क्लाउड किचन से पैसे कमाते हैं। मेरी जानकार में एक वाइफ हस्बैंड है जो बहुत अच्छा जॉब करते थे, लेकिन उन्होंने पार्ट टाइम के लिए क्लाउड किचन स्टार्ट किया अपने मतलब घर से, अपने फ्लैट से ही। और उनकी बस सोसाइटी में उनका थोड़ा सा काम जो है वो लोगों को पसंद आ गया और आज ऐसा टाइम आ गया है कि दोनों वाइफ हस्बैंड अपनी नौकरी को छोड़ के और इसी क्लाउड किचन से उनको इतनी मतलब इसमें बिक्री होने लगी और इतना कुछ उनको जम गया कि आज पूरे दिन वो बस क्लाउड किचन के काम ही करते हैं। उनका अपना बिजनेस भी हो गया और वो दोनों बहुत खुश भी हैं। तो पैसे कमाने के अलग अलग तरीके होते हैं और आप अगर इन 5 तरीकों पे ध्यान देते हैं, आपको कहीं से बेनिफिट होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम ये काम करना चाहते हैं और हम इस काम के लिए लग गए। ये कमेंट आपका आना चाहिए, उससे मुझे खुशी होगी कि कहीं तो मेरा जो वीडियो है वो किसी को सहयोग दे रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।